हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन देखिए कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है, ठीक है। फिगर भी इसका मैं बना के आपको बता देता हूँ फिगर किस प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिगर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार का आपका फिगर है, यहीं पे आपको फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। ये इस प्रकार का फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए P पे बोला है राइट एंगल, तो यहाँ P हो गया। और ओ पी क्यू है ना, तो O यहाँ पर रख दो, Q यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ पी की वैल्यू दिया है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर दिया है कि अगर ओ क्यू माइनस पी क्यू करते हैं तो 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साइन क्यू और कॉस क्यू मतलब ये एंगल लिया है, ठीक है। ये एंगल लिया है तो आपका ओ पी क्या होगा, ऑपोजिट होगा। पी क्यू क्या होगा, एडजेसेंट होगा। और ओ क्यू जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जरूरी पड़ेगी, ठीक है। ये पी क्यू की एडजेसेंट की वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके साइन क्यू और कॉस क्यू निकल पाएगा। तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास फिगर आपको सामने दिख रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे। सबसे पहले तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है इस फिगर पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही होगा। समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पे समझना। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपका क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया है। ओ क्यू माइनस ऐसे दिया है ना, ये वैल्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया है। तो अगर ओ क्यू इक्वल टू मैं लिखूँ तो ये माइनस पी क्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर जो ओ क्यू लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस पी क्यू। और ये ओ क्यू की वैल्यू है तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको ऐसे लिख लेते हैं। समझ में आया ये पॉइंट। अब ये जब पॉइंट समझ में आ गए हैं ये दोनों, अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ए 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले तो हम पहले का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू और प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है ही है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये पी क्यू स्क्वायर इधर एडिशन में है, ये एडिशन में है, और इधर पी क्यू स्क्वायर इधर एडिशन में है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पी क्यू स्क्वायर अगर इक्वल के इस साइड ले जाए तो माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस पी क्यू स्क्वायर है। साइन हमें दोनों का सेम है इसीलिए मैंने कट किया है, दोनों का साइन क्या है, प्लस है, इसीलिए कट किया है। अब यहाँ क्या बचा, देखिए 1 बचा है और ये 2 पी क्यू, 2 इंटू 1 2 और पी क्यू, और इधर क्या बचा, ओ पी स्क्वायर आया, ठीक है, ओ पी स्क्वायर। और ओ पी की वैल्यू हमारे बुक में दी हुई है, ओ पी की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया, मतलब 49 आ जाएगा। ये 1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ 2 पी क्यू है, 1 इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये 7 का 49 और ये 1 माइनस होगा तो 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 आया और डिवाइड बाई 2 हो गया तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। पी क्यू की वैल्यू 24 आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू इक्वल टू 24। और ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू का फॉर्मूला क्या था, 1 मिनट, ओ क्यू इक्वल टू क्या मैंने लिखा था, 1 प्लस पी क्यू, कितना आ गया 1 प्लस ये 24 इक्वल टू 25 आ गया ओ क्यू की वैल्यू। तो ये ओ क्यू भी मिल गया और पी क्यू भी मिल गया। अब ये मैं क्या करूँगा, आपका जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दूँगा। देखो ये वाला जो था, ये पी क्यू कितना आया, 24 आया,
और ये 25 आ गया सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर में आ गया। अब ये अगर आ गया, जो वैल्यू था ये आ गया। अब साइन क्यू और कॉस क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन क्यू देखोगे तो 7/25 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट ये ओ पी अपोजिट है और ओ क्यू हाइपोटेनियस है। तो अपोजिट अपन साइन क्यू अगर लेते हो एंगल में, मैं एंगल ये सिलेक्ट किया हूँ, ये चीज़ें ध्यान देना, यहाँ पर ये एंगल है, ये जो येलो कलर का मैंने मार्किंग दिया है वहाँ पर आपका क्यू है, ठीक है। तो जब ये एंगल लेते हैं तो ओ पी आपका अपोजिट होता है, पी क्यू आपका एडजेसेंट होता है और ओ क्यू हाइपोटेनियस होता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारे वैल्यू लिख देता हूँ, साइन क्यू का और कॉस क्यू का, ठीक है, ताकि आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या वैल्यू चाहिए था मुझे, साइन क्यू का। तो साइन क्यू चाहिए तो क्या होगा आपका अपोजिट, मतलब ओ पी अपन ओ क्यू। ओ पी आपका 7 है और ओ क्यू कितना है 25 आ गया। कॉस क्यू अगर निकालता हूँ तो कॉस क्यू इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट आपका क्या है, अगर एडजेसेंट देखेंगे तो पी क्यू है ना, पी क्यू आपका एडजेसेंट है और ओ क्यू तो आपका हाइपोटेनियस है। तो पी क्यू कितना आया है 24 अपन ये 25 आ गया। तो कॉस क्यू भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करके यहाँ पे बता दिया है। इस तरीके से सोल्यूशन पूरा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्यूशन करके बता सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन मैंने बता दिया है। इसको अगर हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आपका जो आंसर आया है इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हैं कि ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए, ठीक है। आगे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस 1 बाय 1 लेकर आऊँगा कि ताकि आपके लिए आसानी हो सके और आपके लिए ईजी बन सके। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।